हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस लेकर के आई हूँ MIL हिंदी का। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगी कि आप लोगों के हाफ ईयरली में क्या क्या चैप्टर्स MIL हिंदी से पूछा जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, सो सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। एक दो बच्चों ने कमेंट किया था कि सिलेबस में प्रोवाइड करूँ, सो आज मैं सिलेबस लेकर के आई हूँ और ये सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस में जो भी चैप्टर होगा वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। सो चैनल्स के प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो चैनल सर्च करके, ठीक है। कुछ भी इसके अलावा कुछ रह जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ भी जल्द ही लेकर के आऊँगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी MIL। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 05 क्लास 10, ठीक है। फुल मार्क्स आपका 100 है और टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों को इस साल पढ़ने क्या क्या है, ठीक है। आपको जस्ट हाफ ईयरली का देखना है तो हाफ ईयरली का आप देखो, ठीक है। हाफ ईयरली में आपको क्या पढ़ना है, पहला तो पदयुग्म, ठीक है, दूसरा वर्णमार्ग, ओके, ये 2 चैप्टर। इसके बाद हम देखते हैं आगे है हमारा किरणों का खेल। किरणों का खेल देखिए, ये चैप्टर भी आएगा। तो पोयम में पदयुग्म, वर्णमार्ग और किरणों का खेल, ठीक है। इसके बाद किरणों का खेल और तोड़ती पत्थर, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ना है आत्मनिर्भरता नमक का दारोगा, ठीक है, और अफसर और अयोध्या में बने। तो ये प्रोज सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मैं और बताऊंगी बट आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना कि आपको क्या पढ़ना है हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में पोइट्री सेक्शन से पदयुग्म, वर्णमार्ग में किरणों का खेल, तोड़ती पत्थर, ये 4 लेसन, ठीक है। और प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ना है, प्रोज सेक्शन में पढ़ना है आपको आत्मनिर्भरता नमक का दारोगा, अफसर अयोध्या में बने, ठीक है। तो ये 2 चीज़। नेक्स्ट हमारा है वैचित्रमय असम। तो वैचित्रमय असम में आपको कुछ सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर कर लेना। इसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग का सिर्फ 2 चैप्टर करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 2 चैप्टर आप कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में देखिए आपको करना क्या है। ग्रामर सेक्शन में आपको करना है मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रामर में और आपको करना है वाक्य भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य का रूपांतरण, अनेक पदों के लिए एक पद, वाक्य शुद्धिकरण, ठीक है। ये पूरा ग्रामर पोर्शन आपको करना है। ग्रामर में जो आपका हाफ ईयरली में आएगा वही सेम सिलेबस आपका एनुअल में रहता है। मतलब कि जो एनुअल का सिलेबस है वही हाफ ईयरली का भी सिलेबस है। ग्रामर में कुछ चेंजेस नहीं होते, कुछ छोड़ना नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा पकड़ना भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका पत्र लेखन, भाव पल्लवन, दोनों में से कुछ एक आ जाएगा। ऑप्शन में रहेंगे दोनों में से कोई एक करना है। इसके बाद निबंध है, निबंध निबंध लेखन सेम ही है, नो मैटर। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, ठीक है। तो ये बहुत रेयर ही आता है तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में हमारा पोइट्री है, बर गीत, ठीक है, कदम मिलाकर चलना होगा, ये 2 पोयम हमको करने हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोज सेक्शन में अमीर खुसरो की भारत भक्ति, ठीक है। और भी ग्रामर पोर्शन में और कुछ पोर्शंस बाकी है, जैसे कि रस हो गया, रस के भेद हो गए, ठीक है। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अलंकार के जितने भी पार्ट्स है ये। तो सिंपली यहाँ पे रस और अलंकार आपको करने हैं, ठीक है।
तो और उसके बाद अनुच्छेद लेखन। देखिए अनुच्छेद लेखन और आपका एक चीज़ और, अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन, ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लिखना है। निबंध को क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखते हैं, अनुच्छेद को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से टॉपिक पे आ सकता है इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर में। और जो प्रश्नों के मतलब यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि प्रत्येक यूनिट या पाठ से प्रश्नों के अंक 2 या 10 होंगे, ठीक है। तो प्रश्नों का जो अंक होगा, मार्क्स होगा, 2 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में होगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली 1 या 2 बाई चांस पूछ देता है, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर ही पूछेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा ये लोग हिंदी में 1 मार्क्स देते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है इन सब के ऊपर चैनल पे वीडियो है बना हुआ। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से वीडियोस चाहिए, मतलब पुराने वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं उन वीडियोस का एक फ्रेश वीडियो वापस से डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा, और ये सिलेबस बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा वेरी कर जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा इट मीन्स कि 1-2 चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा का पूरा सिलेबस आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।